अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम आर्म्स की लाइपोसक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन लोग हैं जो कि इसके अच्छे कैंडिडेट्स हैं और उनको लाइपोसक्शन करानी चाहिए है, और कौन ऐसे लोग हैं जो कि इसके कैंडिडेट्स नहीं हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आर्म्स की लाइपोसक्शन के लिए अक्सर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हम जब हाफ स्लीव्स पहनते हैं, जो ऑफ स्लीव्स पहनते हैं, तो हमें एम्बैरेसमेंट होती है, हम पब्लिक के अंदर कॉन्शियस फील करते हैं। सो अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट का वेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आर्म्स के अंदर भी एक्स्ट्रा फैट आ जाती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट खुद लीन होता है लेकिन उनकी आर्म्स के अंदर फैट होती है जो कि जेनेटिक हो सकती है। एंड फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था एंड देन दे लॉस्ट वेट, लेकिन आर्म्स के अंदर से उनका वेट नहीं कम हो रहा होता या फैट कम नहीं हो रही होती है। एंड जनरली आर्म्स की लाइपोसक्शन की जाती है अपर आर्म्स के अंदर, लोअर आर्म्स के अंदर इसका कोई खास रोल नहीं होता है। सो कौन से लोग हैं जो उसके आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं? सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ दोज पीपल आर बिलो देयर मिडिल एज। यंगर लोग होते हैं, लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं, जिनके अंदर स्किन की क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन एक्स्ट्रा फैट होती है। और वो एक्स्ट्रा फैट इस तरह होती है कि एक फैट वो होती है जो कि आपकी बाजू की कॉन्टूर को खराब नहीं कर रही होती है। देखने में वो बेशक थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन वो एस्थेटिक लग रही होती है, बुरी नहीं लगती है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैट ज़्यादा होती है और आर्म के कॉन्टूर को ख़राब कर रही होती है। सो वो लोग बहुत आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं लाइपोसक्शन के लिए। तो कौन से लोग हैं जो इतने अच्छे कैंडिडेट्स नहीं होते हैं लाइपोसक्शन के? वो होते हैं जो कि स्लाइटली ओल्डर एज के लोग होते हैं, जिनके अंदर स्किन के चेंजेस भी होते हैं, स्किन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, यानी कि स्किन के अंदर भी सैगिंग आने लग जाती है। चाहे उनके अंदर एक्स्ट्रा फैट भी होती है लेकिन स्किन भी सैगी होती है, तो दे आर नॉट वेरी आइडियल कैंडिडेट्स। इवन दो कि हम उन लोगों के अंदर भी लाइपोसक्शन कर सकते हैं अगर वो चाहें, लेकिन उनको ये चीज़ हम पहले से बताते हैं कि लाइपोसक्शन के बाद उनका कॉन्टूर इतना अच्छा नहीं होगा। वो स्किन जिसकी क्वालिटी ख़राब है वो स्किन वैसी ही रहेगी, समटाइम्स वो ज़्यादा भी ढलक सकती है। क्योंकि जिन लोगों की स्किन क्वालिटी अच्छी होती है तो जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो वो स्किन बहुत अच्छे से कंट्रैक्ट कर जाती है और नए कॉन्टूर को मेंटेन कर लेती है। लेकिन अगर स्किन सैगी है और स्किन उतनी अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो लाइपोसक्शन के बाद भी स्किन की लैक्सिटी रह जाती है। अब आर्म्स की लाइपोसक्शन अकेले भी की जाती है और प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन करके भी की जाती है। समटाइम्स लोग टमी की लाइपोसक्शन के लिए आते हैं तो उसके साथ भी इसको कंबाइन किया जा सकता है, या और किसी एरिया की लाइपोसक्शन के लिए आते हैं तो उसके साथ भी इसको कंबाइन करते हैं। ये प्रोसीजर या तो लोकल एनेस्थीसिया में होता है जिसमें हम सेडेशन देते हैं, या फिर जनरल एनेस्थीसिया में होता है, एंड इट डिपेंड्स टोटली ऑन द कंफर्ट ऑफ द सर्जन एज वेल एज द पेशेंट। ये 1.5 से 2 घंटे का प्रोसीजर होता है मैक्सिमम। इसके 2 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम एक ट्यूमेसेंट सोल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं या इन्फिल्ट्रेट करते हैं आर्म के अंदर। अब ट्यूमेसेंट सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि एनेस्थेटिक सोल्यूशन होता है, वो हम आर्म्स के अंदर ऑल अराउंड इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे आर्म सुन भी हो जाती है और ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है लाइपोसक्शन के साथ। एंड सेकेंड प्रोसीजर के अंदर हम लाइपोसक्शन करके उस सारी एक्स्ट्रा फैट को निकाल देते हैं। सो दीज आर 2 सिंपल स्टेप्स। ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जिसके साथ आपकी आर्म्स का कॉन्टूर मेंटेन होता है। इंसिजन इसका बहुत छोटा होता है। आप समझ लें कि एक 3 मिलीमीटर तक का एक छोटा सा इंसिजन होता है जिसके थ्रू कैनुला डालना होता है, और वो भी जब एक दफ़ा हील हो जाता है तो वो विजिबल नहीं रहता। तो अगर मैं ये भी कहूँ कि ये एक स्कारलेस सर्जरी है तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। जब आपकी ये सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो हम आपको एक कंप्रेशन गारमेंट पहना देते हैं। कंप्रेशन गारमेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि स्किन और बाकी टिश्यूज़ के बीच में से हम जब फैट निकाल देते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस रह जाती है जिसको भरना ज़रूरी होता है। सो अगर हम उसके ऊपर एक कंप्रेशन गारमेंट पहना देते हैं तो स्किन बहुत अच्छे से फैट के साथ चिपक जाती है या लग जाती है, और ये कंप्रेशन गारमेंट आपको थ्रू आउट द हीलिंग प्रोसेस पहनना होता है, जो कि 4 वीक्स से लेकर 6 वीक्स तक होता है। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको एटलीस्ट 4 वीक्स तक इसको लाजमी पहन लेना चाहिए। हम आपको 2 से 3 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद हम आपको घर भेज देते हैं और फिर हम आपको 5th डे पे बुलाते हैं, जिसमें हमने अगर 1 या 2 सूचर्स लगाए थे ऑन दोज कैनुला इंसिजन मार्क्स तो वो हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम आपको फिर से घर भेज देते हैं। बाकी बॉडी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप 2 वीक्स में बहुत ईजी कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्म्स के लिए स्पेसिफिकली आप कोई हैवी वेट लिफ्टिंग या कोई भी आर्म्स की एक्सरसाइज स्पेसिफिकली करना चाहते हैं तो आई ऑलवेज रिकमेंड, और मोस्ट ऑफ योर प्लास्टिक सर्जन
वुड रिकमेंड कि आप 4 हफ्ते तक वेट कर जाएं। इस सारे रिकवरी पीरियड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है। अगर तो आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बाद में भी ये ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपने उसको मैनेज करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब इसमें लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि इसके रिजल्ट्स कब नजर आते हैं। इमीडिएट रिजल्ट्स तो आपको सर्जरी के फौरन बाद नजर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने लाइपोसक्शन की है, थोड़ी ब्रूजिंग होती है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है और अभी स्किन उस तरह से टाइटली ड्रेप नहीं हुई होती है, तो आपको तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर जब स्वेलिंग सेटल होती है आपको अपना रिजल्ट नजर आ जाता है। लेकिन फुल रिजल्ट देखने के लिए आपको 3 मंथ तक वेट करना होता है, बिकॉज रिजल्ट्स कीप ऑन इम्प्रूविंग टिल 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स पे आप ये कह सकते हैं कि ये फाइनल रिजल्ट है। अब रिजल्ट्स कैसे होते हैं? रिजल्ट्स इसके अंदर बहुत सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। अगर तो आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन लैक्स थी और उसके अंदर लाइपोसक्शन की है तो आप एग्जैक्ट वो वाले रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि एक गुड क्वालिटी स्किन के अंदर होते हैं। सो उसके साथ एक और प्रोसीजर कंबाइन किया जाता है, दैट इज ब्रेकिप्लास्टी, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन अनदर वीडियो। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये सर्जरी परमानेंट है? तो ये सर्जरी परमानेंट ही होती है अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना या बिल्कुल ही हिसाब के बगैर खाना खाना शुरू कर देते हैं और आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, तो फिर ये प्रोसीजर आपको दोबारा कराना पड़ सकता है, वरना मोर और लेस ये प्रोसीजर परमानेंट होता है। अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, अपना आइडियल बॉडी वेट के करीब करीब रहते हैं, तो फिर ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पर डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ दी कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस हर प्रोसीजर की होती हैं, किसी ना किसी के अंदर हो सकती हैं। लाइपोसक्शन जनरली एक बहुत सेफ प्रोसीजर होता है, इन सेफ हैंड्स, इसकी कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन आम के अंदर इसकी मोर और लेस आप इसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग आ सकती है जो कि सेटल होते होते 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। कभी कभी वो एरिया थोड़ा सा सुन हो सकता है, लेकिन सुन होने से आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने सर्जन के ऊपर फेथ रखना है, क्योंकि ये कोई इतना एग्रेसिव प्रोसीजर नहीं है कि उसमें कोई नर्व डैमेज हो जाए। सो इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि वो एरिया सुन हो गया है या इर्द गिर्द का एरिया सुन हो गया है, लेकिन वो विद इन अ मंथ improve हो जाता है in 99.9% ऑफ केसेस। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि आपने ये कराना किससे है? आपने ये सिर्फ प्लास्टिक सर्जन से कराना है जो कि वेल ट्रेंड हैं इस सारे प्रोसीजर्स को करने में, बिकॉज अ सेफ प्रोसीजर इज ओनली सेफ एज लॉन्ग एज इट इज़ डन सेफली एंड बाय अ सेफ सर्जन। सो अगर आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे और उनसे ये प्रोसीजर कराएंगे तो इसकी बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एंड यू आर मोर लाइकली टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स या सजेशंस हैं, डू कमेंट डाउन बिलो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर्स करूँ। स्पेसिफिकली अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आई विल मोस्ट डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।